नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस धुरंधर सीरीज में। तो आज बच्चों दूसरी क्लास है हम लोगों की। इस क्लास में वन लाइनर की क्लास है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसके लिए तैयार होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और क्लास को ज्वाइन करिए और इस क्लास का, हर क्लास का बच्चों, इस सीरीज में इस हर क्लास का फ़ायदा उठाइए। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। ओके, समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास वो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे जो आपको परीक्षा हाल में आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता सीधे सवाल और आंसर मिले। ओके बच्चों, वन लाइनर की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, चाहे आप टीजीटी नहीं पीजीटी के हों, चाहे आप जीआईसी के हों। ओके, किसी भी राज्य का हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, कहीं का, राजस्थान का हो, यूपी का हो, आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देर के सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। और क्लास को बच्चों सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक में किस तरह के तथ्य आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों, समाज की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से उतने तथ्य आपके सामने हैं बच्चों। तो देखिए, समाज विषय की उत्पत्ति हुई है। समाज 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 शास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई है। कब हुई है? तो यह हुई है 1838 ईस्वी में। समाज शास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई है 1838 ईस्वी में। ओके, वहीं एक विशिष्ट विषय के रूप में समाज शास्त्र का विकास प्रारंभ हुआ। विशिष्ट विषय के रूप में, इसका भी ध्यान देना होगा। और एक विशिष्ट विषय के रूप में अगर हम कहें बात करें तो समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ होता बच्चों सन 1838 ईस्वी से। ओके, अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले समाज शास्त्र का अध्यापन एवं शोध कार्य प्रारंभ कहाँ और कब हुआ बच्चों? तो कहाँ से हुआ है? ये लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम अध्यापन एवं शोध कार्य प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत की बात होगी तो अलग हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए अगला पॉइंट है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत में समाज शास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया। भारत की बात हो रही है अब यहाँ। भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया। कहाँ आरंभ हुआ? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय यानी आज का मुंबई। तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई अध्ययन के लिए। ओके, और सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया। किसने बच्चों? 1900, सबसे पहले 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ होता है। तो यह अध्यापन कार्य किसने प्रारंभ किया है? तो प्रारंभ किया है पैट्रिक गिडिंग्स ने प्रारंभ किया है। ओके बच्चों, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ। तो औपचारिक शिक्षण बच्चों 1919 में प्रारंभ हुआ। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए सभी प्रश्नों को, सभी तथ्यों को बहुत ही ध्यान लगाकर इसको बार बार रिवाइज करना है। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में समाज शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान दिया बच्चों अमेरिका का है। सर्वाधिक योगदान किसका है? अमेरिका का है। ओके, अमेरिका। वही वैज्ञानिक विषय के रूप में, किस विषय के? वैज्ञानिक विषय के रूप में समाज शास्त्र का विकास किस रूप में होता है बच्चों? कब होता है? तो फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति काल के दौरान हुआ है। किसका? वैज्ञानिक विषय के रूप में समाज शास्त्र का वैज्ञानिक विषय के रूप में विकास कहाँ से होता है? तो फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति काल के दौरान वैज्ञानिक विषय के रूप में समाज शास्त्र का विकास होता है। ओके, ये सारे प्रश्न बच्चों, सारे तथ्य जो हैं बार बार पूछे हुए सवालों से ही हैं, इसलिए आपको बार बार रिवाइज कर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अचीव कर पाओगे। ओके बच्चों,
इसलिए मैं ऐसी क्लास को लेकर आई हूँ। और नो कमेंट, नो टाइम वेस्ट। ओके, कमेंट मैं करूँगी, पढ़ूंगी तो आप लोग का डिस्ट्रैक्ट होगा बच्चों, इसलिए मैं बिना कमेंट देखे ही अपनी क्लास को कर रही हूँ, इसलिए ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाएँ, तथ्य को दोहरा पाए। ओके बच्चों, आपका 1 मिनट 1 सेकेंड का भी समय इधर उधर नहीं होगा। ओके, क्योंकि बार बार बीच में कमेंट लिखने पे, कमेंट पढ़ने पर बार बार आप लोगों का कंसंट्रेशन जो है बार बार इधर से उधर होता है। इसमें जो है आप जितना समय देखेंगे और कम समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दोहरा पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए हम इस क्लास को इस तरह से लेके आए हुए हैं। तो वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ, वह कौन सा महाद्वीप है? तो है यूरोप महाद्वीप। कौन है? यूरोप महाद्वीप बच्चों। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या? सर्वाधिक विकास हुआ था, इसीलिए इस अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। ओके, 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया गया। तो किसके निर्देशन में बच्चों येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ है? तो जॉर्ज डब्ल्यू समनर के निर्देशन में आरंभ हुआ था बच्चों। जॉर्ज समनर के अध्ययन में आरंभ किया गया था, इन्हीं के निर्देशन में। ओके, अब देखते हैं कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार कौन है? समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके प्रादुर्भाव के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति ही जिम्मेदार है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ बच्चों है। समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस है। कहाँ है? फ्रांस है। समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है इसमें से। तो बच्चों प्रमुख कारक की बात अगर हम करें तो प्रमुख कारक भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण नहीं होगा। ओके, समाजशास्त्र के विकास का आधार क्या है? तो समाजशास्त्र के विकास का आधार राजनीतिक दर्शन को माना जाता है। ओके, कुछ तथ्य कथन और कारण के बेस पर। तो कथन बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब आइए कारण क्या है? कारण में कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें देखा जाएगा, क्योंकि दोनों तथ्य जब आप समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ तो ए तो सही हो रहा है लेकिन आर गलत है। क्या कहा जा रहा है कि हम समाजशास्त्र केवल उस समाज का में महत्व रखता है जो समाज संकटों से गुजर रहा हो। तो ऐसा नहीं बच्चों, हर समाज के हर तरह के समाज का अध्ययन करता है, इसलिए आपका ए तो सही होगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ किसने किया था? व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ किसने किया था? तो व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ करने का श्रेय टी.के.एन. उन्नी थान को जाता है बच्चों। टी.के.एन. उन्नी थान को जाता है व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ करने का योगदान। अब आइए, भारत समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः दार्शनिक अभिलाषा है। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः दार्शनिक अभिलाषा है। किसकी अभिलाषा बच्चों? मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना। दार्शनिक अभिलाषा बच्चों, समाजशास्त्र के उद्भव का मूल दार्शनिक अभिलाषा यही है। ओके बच्चों, तो यह आपको याद पता होना चाहिए। ओके, अब आइए, भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? तो बच्चों भारत में सामाजिक विचार की विरासत ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषियों
की बौद्धिक प्रक्रिया है बच्चों, क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि है भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के लिए। ओके, अब आइए समाज शास्त्र का संबंध। अब यहाँ से बच्चों देखेंगे कि यहाँ अन्य विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का कैसा संबंध है, किस किस विज्ञानों के साथ संबंध है, ये भी देखना जरूरी है। तो समाजशास्त्र का संबंध मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र और मानव शास्त्र से बच्चों मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो यह व्यक्त किया है किसने, कार्ल पियर्सन ने व्यक्त किया है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। तो यह बात किसने कही है, तो स्टुअर्ट चेंज ने कही है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या नहीं है, तो नैतिकता नहीं होती है। ओके, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में कहा है, किसने कहा है कि समाज शास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। तो यह बात संबंधों की, मनोविज्ञान के संबंध के बारे में यह बात किसने कही है, तो मैकाइवर ने कहा। किसने कहा है, मैकाइवर ने कहा है बच्चों। ओके, अब आइए आगे कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य कि समाज शास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और ना उसकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन बच्चों वांस एवं बेकर्स का कथन है। ओके, समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों के समान है, तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है। किसके समान, बहन के समान है। समाज शास्त्र को ना तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन आपको क्या दर्शाता है, तो यह कथन बच्चों दर्शा रहा है कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से भी संबंधित है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है बच्चों रेडक्लिफ ब्राउन का। किसका है, रेडक्लिफ ब्राउन का है। क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को क्या कहा है, क्रोबर ने तो जुड़वा बहने कहा है। एल क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। ओके, अब आगे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, तो यह किसने कहा है, एल क्रोबर ने ऐसा तथ्य दिया है। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि समाज विज्ञानों के विकास में समाज शास्त्र के बारे में सही है। समाज विज्ञानों के विकास में समाज शास्त्र के बारे में सही है, तो क्या सही है बच्चों, क्योंकि यह क्रम से सबके बाद विकसित हुआ है। सबसे बाद विकसित हुआ समाजशास्त्र, पहले गणित शास्त्र, लास्ट में समाजशास्त्र, इसलिए क्रम के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे बाद में विकसित हुआ समाजशास्त्र। व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान यानी सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है, कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। यह बात किसने कही है, तो यह कहा है पीए सोरोकिन ने। किसने कहा है, पीए सोरोकिन ने कहा बच्चों। अब अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है। तो किसने लिया है, यहाँ पहले बात ध्यान से पढ़ने समझने की होगी बच्चों। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है। तो किसने लिया है, आर के मार्टन ने लिया बच्चों, आर के मार्टन ने लिया है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है
कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान, मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है। यह तर्क किसने दिया है? तो यह तर्क दिया बच्चों रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने दिया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है यह तर्क। वही मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। यह बात किसने कही है, यानी परिभाषा यह किसकी बच्चों? तो यह परिभाषा है रेडक्लिफ ब्राउन की। किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन इज द सही आंसर आपका हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। ओके बच्चों, तो आज की ये क्लास मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास से सारे वो तथ्य इंपॉर्टेंट है बच्चों, और साथ में अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध समाजशास्त्र का है वो भी सारे तथ्य इसी के साथ इंक्लूड है, यानी जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये क्लास बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और तैयार कर पाएंगे। इसलिए मैंने ऐसी क्लास को आप लोगों के लिए शुरू किया है, ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कम डाटा भी होगा तब भी कम समय में आप इतना कवर कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो इस क्लास को आप लोग देखते रहिए, और हाँ, ईमानदारी से जुड़िए और ईमानदारी से इसको रिवीजन करिए, इसका पढ़ते रहिए बार बार, क्योंकि किताब लेकर आप बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। इसको तो आधा 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में आप रिवीजन पूरा कर लेंगे। ओके बच्चों, 15-20 मिनट में इतने टॉपिक आप साथ रिवीजन हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की क्लास पे भरोसा करते हुए आप लोग इतना अच्छे से इसको रिवाइज करिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आपका रट जाए। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे हम कल आपका शाम 5 बजे आपसे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों, क्योंकि हम लोगों की 4 बजे वाली क्लास जो चलेगी बच्चों, वह प्रैक्टिस होगा PYQ का, और जो 5 बजे वाली क्लास होगी वह बच्चों हम लोगों का वन लाइनर होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ओके बच्चों, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक एक दिन आप लोगों का कम होता जा रहा है परीक्षा से। ओके, इसका ध्यान रखते हुए आप लोग रिवीजन करते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।